आजमगढ़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषयक सम्मेलन व प्रेस वार्ता नेहरू हाल आजमगढ़ में समाज की प्रभावी एवं प्रतिष्ठित महिलाओं, प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, साहित्यकार, महिला अधिकारियों की उपस्थिति में शानदार व सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्य व प्रासंगिकता पर बल देते हुए जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषयक जन जागरूकता हेतु यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद में नारी शक्ति वंदन विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए अध्याय का प्रतीक है। उसी तरह से जनपद आजमगढ़ की मातृशक्तियों की उपस्थिति में विशेष सम्मेलन, संगोष्ठी व प्रेस वार्ता के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद व आभार प्रकट करते हुए अधिनियम से महिलाओं के जीवन में आने वाले सकारात्मक व सुदृढ़ स्थिति को रेखांकित किया गया है। जनपद की प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद व विधान सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़कर समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर बल मिलेगा। 33% या 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं को निर्णय लेने के उच्च स्तरों पर भागीदारी सुनिश्चित कर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीएवी पीजी कॉलेज की हिंदी प्रोफेसर व साहित्यकार डॉक्टर गीता सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उद्देश्यों से महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि इस अधिनियम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका सुदृढ़ होगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समाज सेवी विभा बरनवाल ने अधिनियम के संवैधानिक यात्रा पर बल देते हुए बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक भारत की संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा व राज्यसभा की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता। यह कानून महिला के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया है। शिक्षाविद व महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी डॉक्टर स्तंभरा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भाग्यवान हैं कि हम सभी को राष्ट्र निर्माण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह समय की मांग है कि हमारी नारी शक्ति देश के नीति निर्धारण का हिस्सा बने। आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। नारी शक्ति संस्थान की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जयकार के साथ बताया कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है। प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर नेहा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं की जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक लागू किया गया है। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सुमन सिंह राजपूत ने कहा कि हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमें भरोसा है कि वे सदन के साथ साथ राष्ट्र को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगी। समाज सेवी मिथिलेश पांडे ने बताया कि लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया को सक्रिय करना है। सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 व 18 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र बुलाया है। सरकार का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अतिशीघ्र अमली जामा पहनाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषयक सम्मेलन व प्रेस वार्ता में डॉक्टर नमिता चंद्रा, महिला मोर्चा की उषा आर्या, डॉक्टर सीमा भारती, सुधा तिवारी, डॉक्टर दरक्षा, मंजू उपाध्याय,
डॉक्टर श्रेष्ठा व अन्य नारी शक्तियों ने अपने संबोधन में बताया कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब देश की आधी आबादी उसकी दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभाए। महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह देश के समग्र व संतुलित विकास की अनिवार्य शर्त है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी से प्रधानमंत्री जी संकल्पना साकार होगी और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र निश्चित तौर पर बनेगा। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने नारी शक्ति सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्तियों को आभार व्यक्त कर समापन करते हुए बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विभिन्न महिलाओं के संबोधन व विचारों से अधिनियम के सकारात्मक विभिन्न आयामों पर बल मिला। उन्होंने बताया कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी देना है, ताकि देश की नीतियों में उनका दृष्टिकोण, उनका अनुभव और उनकी संवेदनशीलता भी समान रूप से परिलक्षित हो। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अशोक मधेसिया सहित स्वयं सहायता समूह की दीदियां, आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, छात्राएं व शिक्षिकाएं एवं जनपद की मातृशक्ति उपस्थित रहीं। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। जयंती के अवसर पर हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ग्रामीण चिकित्सक सहायता संघ के द्वारा। उसी क्रम में इस साल मंच को खाली करिए यहाँ पर नेहरू हॉल में आयोजन हुआ है बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर। आज पूरे कार्यक्रम में उद्देश्य क्या रहा? आप लोग डॉक्टरों को बुला के सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर जो परिवार होता है वो एक ही परिवार होता है। जो पेरिफेरी में हमारे चिकित्सक हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो हमारी चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र का मरीज है, पूरा देश ही ग्रामीण वाला है। शुरुआत में उसको कोई दिक्कत होता तो वही लोग मैनेज करते हैं। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर मरीज तो वही लोग मैनेज करते हैं, किसी भी इमरजेंसी में वही लोग मैनेज करते हैं। इसलिए जितने भी डॉक्टर हमसे जुड़े हैं और सभी डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया गया है, सबको सम्मान दिया जा रहा है। चिकित्सक ऐसे भी बहुत कम सम्मान पाता है, तो इस बहाने उसको कम से कम हौसला मिलेगा, जबकि वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, सम्मान इतना नहीं पाता है। इस संघ के द्वारा सारे चिकित्सक लोगों का तहे दिल से सम्मान किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि वो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला रहेगा, वो अपना जो काम है सेवा वाला काम उसको और मन से करेंगे।